हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर जावेद गफारी साहब। जी सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने स्पेशल वक्त निकाला। सर बताइएगा कि ये जो 2025 का साल है, ये भारत जो है इसके लिए बहुत बुरा साल साबित हुआ है। बिल्कुल, हर वो साल बुरा साबित होगा जिस साल की जो सरबराह होंगे वो नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सोच और नरेंद्र मोदी की जो सरबराही है वही काफ़ी है नाकामियों के लिए, वही काफ़ी है किसी चीज़ को दबोने के लिए, वही काफ़ी है किसी मामले को ख़राब करने के लिए। 2025 में भारत को आलमी सतह पर सफारती सुक्की का सामना करना पड़ा और भारत में नरेंद्र मोदी वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत का रूप न धार सकें। और भारतीय अखबार दी हिंदू ने ये दावा किया है, हम नहीं कह रहे, ये भारतीय अखबार है द हिंदू, वही ये दावा कर रहा है कि मुल्की खारजा पॉलिसियों की तवक्कुआत पर पूरा न उतरने पर वादों के बिखरने का साल करार दे दिया उसको। आलमी सफारतकारी, ज़ाती ताल्लुकात और बयानी साजी हकीकी मुआशी अस्करी और सफारती ताकत का नेमोल बदल साबित ना हो सकी। ये भी द हिंदू ने दावा किया है कि भारत ने ना सिर्फ खुद से बल्कि शराकतदारों से भी ऐसे वादे किए जिन पर अमल दरामद के लिए इसके पास सरसूख और कुव्वत मौजूद नहीं थी। अमेरिका के साथ ताल्लुकात और अखबारात दी हिंदू का कहना है कि 2025 भारत के लिए इस सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। 25% टैरिफ, रूस तेल पर इजाफी पाबंदियां और H-1B वीजा कदगनों ने साबित कर दिया कि भारत के वाशिंगटन के साथ शराकत मशरूत और मुफादाती है। अखबार द हिंदू के मुताबिक 2017 के मुकाबले में 2025 की अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भारत को महदूद किरदार तक सिमेट देना, ये भी एक इसी नाकिस पॉलिसियों के बायस है जो कि नरेंद्र मोदी ने बनाई। चीन और रूस के हवाले से तमाम तर आला सतही मुलाकातों के बावजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई ठोस सिक्योरिटी पेशरफ्त नहीं हो सकी। सरमायाकारी रुकावटों पर बरकरार रही और भारत महज अलामती मौजूदगी तक महदूद रहा। ये भी द हिंदू ने दावा किया है कि तवानाई की शोबे में अखबार द हिंदू ने वाजे किया है कि अमरीका दबाव के नतीजे में भारत को रूसी तेल के मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा और ये पहलगाम फाल्स फ्लैग ऑपरेशन को भी संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार दिया है। ये अखबार द हिंदू ने ही, और पहलगाम हमले के बाद भारतीय अस्करी कार्रवाइयों को सफारती सतह पर आलमी हिमायत ना मिलने का एतराफ़ भी किया है। इसी तरह भारत की कार्रवाइयों के बाद तैयारों के नुकसानात पर खामोशी ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया। ये भी हम नहीं कह रहे, ये उन्हीं का न्यूज़पेपर द हिंदू कह रहा है। सऊदी पाकिस्तान बाहिमी दफाई मुआहदे का ऐलान भारत के लिए एक इजाफी धचका था। अखबार द हिंदू के मुताबिक भारतीय तजियाकार अब पाकिस्तान की क़यादत को सख्तगीर और मुनज़्ज़म सलाहियत रखने वाली मानने लगे हैं और ये समझ लें कि एक बड़ी कामयाबी है कि हम तो अब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ नहीं बात कर सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी के जो पालतू मीडिया है वो भी इसमें नहीं पीछे हट पा रहा कि वो भी पाकिस्तान की तारीफ करे, पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो एक बेहतरीन मुल्क के तौर पर उभरा है। और ये तमाम तर बातें जो है वो खुद उनका जो अखबार है द हिंदू ये वो कर रहा है। उसका कहना है कि भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात अब तक की सबसे कशीदा सतह पर पहुंच चुके हैं। आखिर में अखबार द हिंदू ने खबरदार किया है कि भारत विश्वगर के बयानिए से निकलकर विश्व विक्टिम की तरफ बढ़ रहा है। अखबार के मुताबिक भारत के दूसरों को मोरद इल्ज़ाम ठहराना इस्लाह और हकीकत पसंदाना पॉलिसी साजी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। माहिरीन के मुताबिक द हिंदू अखबार ने भारत के कमज़ोर सफारतकारी को अय्यां कर दिया है। तो भारत को समझना होगा कि सिर्फ दिखावा करने वाली सफारतकारी से अमली नताइज हासिल नहीं होते। ये तमाम तर बातें जो आपने आज सुनी ये द हिंदू के इस आर्टिकल में लिखी हुई हैं और ये मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह भारत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से और नरेंद्र मोदी की नाकिस पॉलिसियों की वजह से और उसकी घटिया सोच की वजह से ना सिर्फ उसका अपना बेड़ा गर्क हुआ है बल्कि भारत को भी डुबोने के अंदर उसका बहुत ज्यादा हाथ है। सर मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि जो हालिया पाक भारत जंग हुई है, जिस तरह पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो कामयाबी हासिल की है तारीखी, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का अमेरिका और मगरबी ममालिक के सामने जो अभी पाकिस्तान का इक़्तिदार बुलंद हुआ है, ये पाक भारत जंग का नतीजा ही है?
बिल्कुल ऐसा ही है। पाक भारत जंग की जो कामयाबी है उसका पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें, एक तरह से पाकिस्तान का बुलंद हुआ है तो भारत का ग्राफ जो है वो कम हुआ है। और इस तमाम तर सूरत-हाल को हम जब देखते हैं तो इसका जो प्लान था वो तो यही था कि संदूर करेगा और उसके अंदर वो हमें नाकाम कर देगा और अपनी जो, क्योंकि रात को उसने फैसला किया, रात को उसने अटैक किया और उसके बाद उसने सोचा कि पाकिस्तान तो सोया रहेगा और मैं इस तरह पूरे एशिया का चौधरी बन जाऊंगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो अब एशिया की बिल्ली भी नहीं रहा। जब से पाकिस्तान ने आगे से जवाब दिया, उसने बता दिया कि एशिया का चौधरी और एशिया का टाइगर कौन है और तुम्हारी औकात क्या है, तो उसके बाद अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये एक जीरो इंसान है और जीरो इंसान ऐसा ही करते हैं।